ठाकुर संदीप सिंह राघव। ये ठाकुर संदीप सिंह राघव, राघव क्यों लगाया? योगी आदित्यनाथ जी को भगवान के रूप में देखा जाता है, जिस वस्त्र में है वो भगवान के तौर पर देखा। बिल्कुल, राष्ट्रपति जी जैसा कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति नहीं नेता है देश के अंदर। ब्राह्मण तो हमारे भगवान होते हैं, हमारे परम पूज्य ने होते हैं। ठाकुर समाज ब्राह्मणों को भगवान मानता है। यदि समाजवादी पार्टी टिकट देती है, ये 100% इस सीट को समाजवादी पार्टी को जिता के भेजेंगे हम। ठाकुर संदीप सिंह राघव, ये गारंटी है। भाजपा टिकट दे दे तो योगी जी बुलाए, योगी जी महाराज शरण वंदना करने जाऊंगा भगवान के रूप में। जब तक मैं जिंदा हूँ दुनिया में, उनके साथ ही रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये मैंने गेट खुद खड़े होकर निर्माण कराया है, माता जी की स्मृति में बना। महाराणा प्रताप द्वार, और उस पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति भी है। प्योर ब्रास की मूर्ति है। क्या बनोगी आगे चल के? आईएएस। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर। आज अपने एक और धुरंधर की तलाश में हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी यूपी के जिला बुलंदशहर और विधानसभा शिकारपुर। शिकारपुर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल शर्मा, जो 2017-2022 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2007 में वो बसपा से विधायक थे और उसके बाद 12 में समाजवादी पार्टी के मुकेश शर्मा यहां विधायक हुए। और आज यहां की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, इसकी तलाश में हम पहुंचे अपने धुरंधर। ओहो राघव जी, क्या हाल है? बहुत दूर से चल के आए हैं। अरे तो आना ही है भाई, पश्चिमी यूपी में धुरंधर की तलाश में। बस क्या चल रहा है भाई? बहुत स्वागत है आपका। आइए हमारे गांव नगला दलपतपुर, विधानसभा शिकारपुर, जिला बुलंदशहर में पड़ता है। विधानसभा हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी और बाकी सभी बुजुर्ग गाँव के सभी लोग। अरे बैठिए 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 बैठिए। देखिए हुक्का चल रहा है आपके यहाँ। बिल्कुल, पश्चिमी यूपी में हुक्का कल्चर और खाट और पूरा ये घेर है एक तरीके से। वाह क्या बात है। और आप लोग ठीक हैं? बढ़िया। लड़का ठीक है ना ये धुरंधर? बढ़िया है। आप बुजुर्गों का भाई, सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, राजनीतिक चाह है आपकी, तो गांव के लोग तो मुहर लगा रहे हैं। दरअसल जो शिकारपुर है वहां 50,000 से ज्यादा ब्राह्मण हैं और 50,000 के करीब ठाकुर हैं। और हमारे धुरंधर ठाकुर समाज से हैं। यहाँ ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई रहती है। जो विधायक हैं वो पंडित जी हैं, उसके पहले भी पंडित जी सपा से, उसके पहले भी पंडित जी, यानी पंडित जी लगातार यहाँ परचम लहराए हुए हैं। और ये है बाबू साहब, पश्चिमी यूपी के। हमारे पूर्वांचल में बाबू साहब का बड़ा जलवा है। तो ये बताइए, ये जो आपने, अच्छा जो झंडा भी लहरा रहा है आपका, ये हमारी समाजवादी पार्टी का झंडा है। और हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी की शान है। और हमने एक कार्यालय बनाया अपने पैतृक गांव में, छोटा सा। अच्छा, ये कार्यालय है आपका? हाँ। अच्छा, कार्यालय घेर सब एक कार्यालय बनाया है समाजवादी पार्टी का अपने पैतृक गांव में। अच्छा, जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोग जो है बिल्कुल लहरा रहे हैं पूरा। बिल्कुल। देखिए, आने के साथ ही अखिलेश जी का दर्शन हो गया। देखो, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। हाँ, और हमारे नेता हैं, जन जन के नेता हैं। अच्छा, अखिलेश जी एसी का ठंडा इस तापमान में 50 डिग्री के सेल्सियस पे आपने एकदम हमें तो उनको कूल करके रखा। हमें अचानक लगा कि आप आए, तो मैंने बहुत हमारी, देखिए श्रद्धेय नेताजी भी हैं। क्या बात है, वाह। इधर भी अखिलेश जी, इधर भी अखिलेश जी, वाह भाई वाह। चारों भैया भाभी का फोटो है, ये नेताजी का फोटो है, ये भैया का फोटो है, ये राजपाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष जी का फोटो है, ये ठाकुर पूरन सिंह हैं, किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मेरी माता जी हैं, 3 साल पहले गुजर गई। अच्छा, माता जी गुजर गई। अच्छा, यहाँ भी अखिलेश जी हैं, देखिए। बिल्कुल। राजकुमार भाटी भी दिख रहे हैं आपके घर में इस वक्त, बहुत विवादों में। हमारे गुरु हैं। अच्छा, गुरु हैं? बिल्कुल। तो गुरु जी से पूछिए, इतना विवाद क्यों खड़ा कर दे रहे हैं? अब उनकी सोच हो सकती है, वैसे पार्टी का ऐसा कोई। तो आप तो ठाकुर साहब हैं।
हाँ बिल्कुल है तो ठाकुर समाज से। ये तो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को गाली देते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने व्याकरण का शब्द था, ऐसा कुछ गाली वाली नहीं अच्छा। देता, उन्होंने माफी मांग ली और पार्टी ने माफ रामचरितमानस को गाली देना, मनुस्मृति को गाली देना, नहीं, नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली देना, कोई- ब्राह्मणों को गाली देना, ठाकुरों को गाली देना, ब्राह्मण तो ऊंची हमारे- जातियों को गाली देना। ब्राह्मण तो हमारे भगवान होते हैं, हमारे परम पूज्य ने होते हैं। ठाकुर समाज ब्राह्मणों को भगवान मानता है, हम भगवान के रूप में ब्राह्मण को देखते हैं। भगवान देखा किसी ने? नहीं देखे ना। भगवान के रूप में ब्राह्मणों को देखा, परम पूज्य ने ब्राह्मणों को मानते हैं। अच्छा, ठाकुर समाज से ज्यादा ब्राह्मणों को कोई पूजने वाला नहीं इस देश के अंदर। हम ब्राह्मणों को भगवान मानते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मंदिर में मूर्ति मिलती है, शिवलिंग मिलती है, अर्थ मिलता है। हम ब्राह्मणों को भगवान के रूप में मानते हैं। ब्राह्मण से अच्छा दुनिया में कोई भी बुद्धिजीवी नहीं है। उनको हमने अपने भगवान का दर्जा दिया है। कौन क्या कह रहा है वो सोच हो सकती है, पर राजकुमार भाटी जी की ऐसी सोच नहीं थी। वो गलत व्याकरण का फर्क हो गया। बाकी उन्होंने माफी मांग ली। ब्राह्मणों को तो माफ करना एक वो है, हमारे भगवान परशुराम जी ने भी माफ किया था, सबको माफ किया था। माफ करने वाले वो होते हैं ब्राह्मण, भगवान है हमारे ब्राह्मण। आपने तो बड़ा जबरदस्त तरीके से ब्राह्मणों की व्याख्या कर दी भाई। आपने कहा ठाकुरों के जितना कोई सम्मान नहीं देता, ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं देता ठाकुरों के सिवा। ठाकुर को हम भगवान के रूप में मानते हैं, ब्राह्मणों को। फिर बोल ये संस्कार घर से मिला आपको? ये हमारे पैतृक गांव है, यहीं से हम पले बढ़े, आज हम जहाँ हैं यहीं की देन है। गांव से ये हमारे चाचा ताऊ भाई वगैरह सब बैठे हैं। और इस सीट पे 52,000 53,000 ब्राह्मण है, 50,000 48,000 ठाकुर है। ब्राह्मण से भारतीय जनता पार्टी से टिकट 3 बार ब्राह्मण से मिलता है, तो ठाकुरों का मजबूरी बन जाता है वोट देना महाराज जी को देखते हुए। बाकी समाजवादी पार्टी दाव लगाएगी महाराज जी को देखते हुए। हाँ, महाराज जी को देखते हुए। यदि समाजवादी पार्टी महाराज जी को देखते हुए यानी योगी आदित्यनाथ जी को देखते, हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री को देखते हुए। हाँ, जो ठाकुर हैं वो दे देते हैं भाजपा को। बिल्कुल, ठाकुरों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनको देखते हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सही बात है। बड़े साफ गो तरीके से अपनी बात रख रहे हो भाई। बिल्कुल। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय हमारी भाभी जी भी तो ठाकुर हैं। अब के ठाकुर पलटेगा, 70% ठाकुर समाजवादी पार्टी में जाएगा। हमारी भाभी जी, डिम्पल भाभी जी भी तो ठाकुर समाज से हैं, तो ठाकुर समाज से अब 70% ठाकुर जाएगा, समाजवादी पार्टी में जाएगा। पश्चिम का ठाकुर जाएगा, पूर्वांचल का ठाकुर जाएगा। देखिए अभी महाराणा प्रताप जयंती पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत तगड़ा प्रोग्राम किया। 6-7 हजार ठाकुर था कार्यालय पे। आदरणीय गोप जी थे, वीरेंद्र सिंह थे, ठाकुर उदयवीर सिंह थे, सभी लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। वो हर समाज का, हर जाति का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। बीच में कुछ लोग होते हैं बोलने वाले, बोल जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको सम्मान देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति नहीं नेता है देश के अंदर। अच्छा, अखिलेश यादव जी जैसा सम्मान देने वाला नेता नहीं है। जिस दिन महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही थी, हाँ, मैं भी दफ्तर पे था। मैं था। अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप भी वहां थे। मैं था। आपने उन्हें कुछ भेंट भी किया था। मैंने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भेंट की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला बहुत भारी लाए हो बनवा के संदीप। मैंने भैया बस आपके लिए लाया हूँ। बहुत खुश हुए। आदरणीय नेताजी की भी मैंने प्रतिमा दी थी 40 किलो की बनवा के, उनके पर्सनल ऑफिस में लगी हुई है। 40 किलो? 40 किलो बिरास की बनवा के दी थी। अच्छा, बिल्कुल। और बाकी ये कि ठाकुर समाज 70% आपकी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेगा। अच्छा, जो बीच बीच में आपकी पार्टी के कुछ नेता हैं जो पीडीए के चक्कर में ऊंची जातियों के लोगों को अनाप शनाप बोलते हैं, इसका नुकसान नहीं होगा क्या? आपसे सवाल नहीं करता होगा कोई ठाकुर बिरादरी का बच्चा या बूढ़ा, आपका गांव है, कि भाई आपकी पार्टी में तो ऐसे बोलने वालों पे कैसे लगाम लगाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी जाति या किसी धर्म पर, किसी भगवान पे बोलो आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही स्टेटमेंट है, आपने देखा भी होगा। उन्होंने बोला किसी जाति और किसी भगवान पर, किसी शिवलिंग के ऊपर नहीं बोलना है। पर्सनल एक उनका विचार हो सकता है, पार्टी का कोई विचार नहीं है ऐसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो इससे तो नुकसान होता होगा ना पार्टी को? नहीं, कोई पार्टी का नुकसान नहीं। आप लोगों से भी सवाल पूछा जाता होगा, आप ठाकुरों के गांव में रहते हैं, खुद ठाकुर हैं। रहते नहीं, हमारा पैतृक गांव है।
हमारी यहाँ कम से कम इस गांव में 65 ब्राह्मण भी हैं? ब्राह्मण हैं 10 घर, 10 या 15 घर हैं हाँ, ब्राह्मण। बाकी ठाकुर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी जाति के लोग हैं, ज्यादातर 80% ठाकुर हैं, सभी समाज के। तो लोग पूछते होंगे ना कि भाई ये आपके यहाँ भाटी, बाकी अन्य जो रामजीलाल सुमन, रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को क्या बोला? वो उन्होंने पर्सनल बोला, राष्ट्राध्यक्ष जी ने फिर बोला। क्या बोला? गद्दार बोला? गद्दार बोला। उन्हें उस चीज का एहसास हुआ, उन्होंने मिटा दिया सदन में, मिटा दिया, और सदन का उच्च निर्णय था वो। बाकी राष्ट्राध्यक्ष जी ने उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं, राष्ट्राध्यक्ष जी ने यही बोला, किसी जाति या किसी धर्म पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। तो पार्टी हर पार्टी का सम्मान करती है। ऐसे नेताओं का जो बड़बोलापन है वो 2027 में समाजवादी पार्टी पर भारी नहीं पड़ेगा। वो व्यक्तिगत विचार हो सकता है। जब ठाकुर समाज ये देखेगा कि रामजीलाल सुमन राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व को गद्दार कह रहे हैं, भाटी ब्राह्मणों को वैश्या कह रहे हैं, तो ब्राह्मण और ठाकुर जुड़ेगा क्यों आपसे? उसके पास तो योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा कद का ठाकुर है, योगी आदित्यनाथ जैसा, जो देश के सबसे बड़े ठाकुर नेता के तौर पर अगर आप देखते हो तो। हालांकि वो एक महाराज जी को भगवान के रूप में देखा जाता है, जिस वस्त्र में है वो। नेता किसी जाति का थोड़ी होता है। महाराज जी को क्या बोला? भगवान के रूप में। ब्राह्मण वो हैं, वस्त्र जो पहन रखे हो भगवान का रूप है। हाँ, भगवान के रूप में देखा जाता है। महाराज जी मतलब योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा, हाँ, भगवान के तौर पर देखा बिल्कुल। वस्त्र जो पहन रखे भगवान ही पहनते थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, वस्त्र है जो भगवान के रूप में है। बाकी हमारी आस्था नेताजी हैं और अखिलेश यादव जी में है। पार्टी से बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी जैसा जन नेता नहीं देश के अंदर। अखिलेश यादव जी जैसा जन नेता नहीं इस देश के अंदर। उन्होंने हर समाज, हर जाति। और योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी तो देखो, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना रखा है और योगी आदित्यनाथ जी अपना शासन चला रहे। मैं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर नहीं बोलूंगा कोई भी बात। भाई आप ठाकुर समाज से हो, ठाकुर समाज योगी आदित्यनाथ पर गर्व करता है। नहीं, ठीक और है। वो खुद कहते हैं कि मैं उस कुल में जन्म लिया जिस कुल में राम ने जन्म लिया। हाँ, तो अच्छी बात है। क्षत्रिय समाज में जन्म लेना गुनाह थोड़ी है। अच्छी बात है। भगवान कृष्ण, भगवान राम और सभी भगवान ने ज्यादातर क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है। सभी पूछते हैं, हर समाज के लोग पूछते हैं। यहाँ टब बाल्मीक जो भी हमारे एक हिंदू धर्म और सभी सम्मान करते हैं इस चीज का। जन्म लेना अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। जन्म तो दुनिया लेती है, भगवान के रूप में देखा जाता है। भगवान हमारे कृष्ण भगवान हैं, भगवान राम हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैंने इस कुल में जन्म लिया जिसमें रामचंद्र जी जन्म लिए। तो ऐसे में उस ठाकुर कुल के शिरोमणि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो आप पर क्यों ठाकुर आएगा? नहीं तो ये लिखा है आपने, ठाकुर संतोष सिंह नेताजी, ठाकुर संदीप सिंह राघव, समाजवादी पार्टी, ग्राम नगला, दलपतपुर, पोस्ट करौरा, विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर, 69 बुलंदशहर। अब की बदलाव होना है। ठाकुर 70% सपा में आएगा। अरे वाह ठाकुर साहब, 70% ठाकुर आएगा सपा में। मैं बता रहा हूँ। हाँ। यदि समाजवादी पार्टी या विचार करती है इस विधानसभा पर, मैं नहीं कह रहा मुझे टिकट दो। हाँ। मैं नहीं कह रहा। टिकट किसी को भी दे सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जी का पर्सनल निर्णय है। मांगने का अधिकार सबका है, टिकट देने का विशेष अधिकार राष्ट्राध्यक्ष जी का है। यदि दाव लगाती है, सीट को जिताएंगे 100%। 100% सीट को जिताएंगे। अच्छा जी, ये तो बड़ा ऐसे 80% ठाकुर काटेंगे, लग रहा है। 80% ठाकुर काटेंगे। ये देखो, ये भी लिखा हुआ है, स्वर्गीय ठाकुर श्री दलपत सिंह राघव जी। कौन है भैया? ये हमारे पूर्वज हैं। हमारा गांव बसाया था इन्हीं ने, नगला दलपतपुर हमारा गांव है। हाँ। तो इन्हीं ने 1566 ईस्वी में बसा में बसा हमारा गांव। अच्छा, इन्हीं की देन है, पूरा गांव इन्हीं की देन है। ये मंदिर भी सब समाज से के लोगों ने ही बनवाया। हाँ। चंदा सभी ने दिया, बाकी हमने जो योगदान देना था वो गुप्त योगदान। अच्छा, गुप्त, किसी को बताया नहीं। ये क्या है भैया? ये हमारे गांव में भैंस हैं, बाड़ा है। अच्छा। और हमारे घर खानदान के ही लोग पुराना एकदम पश्चिमी यूपी का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भैंसे हैं, पड्डा है, ये भैंस है, ये चरी काटते हैं इस पे, ये चरी का है। वाह, ये भैंसे आपकी हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ये भैंसे हैं। हाँ, वाह, ये देखिए साहब। इसलिए ठाकुर साहब दूध मलाई खा के एकदम मस्त हो गए। बदलाव है, पश्चिम में ठान लिया है, बदलाव होना है। पश्चिमी यूपी में तो दूध
दही का एक तरह से पूरा। आइए आपको नाश्ता कराएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, देसी कल्चर का। देसी। बिल्कुल। अरे आप तो अब विदेशी हो गए हो। नहीं नहीं ना, हम गांव से जुड़े रहते हैं। अच्छा। 8 दिन में हम 6 दिन गांव रहते हैं। 2 दिन हम घूमते रहते हैं वहाँ। तो देसी चीज खिलाओगे? बिल्कुल देसी चीज, चटनी खवाएंगे, हाथ की रोटी खवाएंगे। हाँ। और आपको अपने सिलबटने की चटनी पीसते हैं हमारी चाची जी। हाँ हाँ हाँ। माता जी गुजर गए, चाची जी ने पीसी है, हाथ की चटनी से रोटी खवाएंगे। अच्छा, चूल्हे की रोटी? चूल्हे की रोटी हाथ की वाली। अरे वाह। चुपड़ के खवाएंगे लौनी से। अरे लोनी घी। हाँ, हमारे पश्चिम में ये कल्चर है। व्हाइट। बिल्कुल। अच्छा। हाँ। और उसके बाद से? उसके बाद से आप छाछ। छाछ खिलाएंगे, लाल चटनी, लाल चटनी, रोटी, छाछ। ये हमारा पूरा का पुराना घर है। अच्छा, ये पुराना घर है। हाँ। वाह। तो चला जाए? हाँ बिल्कुल। आइए आइए, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर राजनीति पे बात होती रहेगी। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। आइए। आइए आपको देसी नाश्ता कराते हैं। अरे वाह, ये हमारे क्या बात। पश्चिम की कल्चर है, देसी खाना। छाए हुए रखा हुआ है, नोनी घी, चटनी है, यहाँ की प्योर अरे ये मिठाई क्या है। है ये? ये खुर्जा की खुरचन है। खुरचन? खुरचन जिला बुलंदशहर में खुर्जा ना आया, बुलंदशहर में जो नहीं व्यक्ति आया तो खुर्जा की खुरचन नहीं खाई, हाँ। तो वो मिठाई नहीं। अच्छा, ये खुरचन है। हाँ, ये हाथ की रोटी है हमारी। खुरचन। खुरचन है, छाछ है, लाल मिर्च की चटनी है, सलाद है, हाथ से बना हुआ छाछ है। वाह। और ये लहसुन की चटनी है लाल वाली। लाल। इससे मजा आ जाएगा आपको। वाह। दही और चटनी मैन है। वाह, लाओ भैया। ये हाथ की रोटी है, बिल्कुल वो पानी वाली जो बोलते हैं। हाँ, पानी रोटी। और ये चटनी है लाल। इस पे डालेंगे। हाँ, ये है चटनी। चटनी। ठीक। और ये है मक्खन लौनी जो बोलते हैं आगे, मक्खन जो निकलता है व्हाइट। व्हाइट वाला। वाह, ये लगा। प्योर है देसी। ये लगा ऐसे ऐसे हेटे। बिल्कुल। और ये छाछ है, वो दही है। वाह। और आप खाओ, मजा अलग ही आएगा आपको। इसको लगाए ऐसे, ऐसे। और ये गया। आपको ये चीज मिलेगी नहीं कहीं, ये सिर्फ पश्चिम में मिलेगी आपको। इकरा हसन ने भी मुझे खिलाया था एक अच्छा। बार। सांसद जी की तरफ होता है। हाँ। क्योंकि पश्चिम में उधर भी मुजफ्फरनगर बहुत कल्चर है उधर भी। हम हफ्ते में 3 बार खाते हैं। सब्जी मिले ना मिले, बस ये रहे, मत मिलो। हफ्ते में हम 3 बार बनवाते हैं। मैडम से स्पेशल बनवाते हैं। हम मैडम तो ये कहते हैं सब्जी मत बनाया करो। हाँ। हमें ये बना के दिया। चटनी दो। व्हाइट मक्खन का भी गजब। नोनी। खांसी, जुकाम, बुखार और गला साफ सब हो जाता है इन चीजों से, चटनी से। बहुत। हमारी माताजी जब गांव में जब पहले दूध फेला करती थी, वो हुआ करता घड़ा ऐसे, हमको उसी में से निकाल के हम खा जाया करते थे। अच्छा। माखन चोर। माखन चोर। बहुत मजा आता है। वाह। तो हमने चूल्हे पे रोटी बनवाई आपके लिए। क्रेज हो गया चूल्हे की रोटी। नहीं, हम शहर के लोग अब गांव, और गांव के लोग शहर। हम चूल्हा रखते हैं, 2 चूल्हे रहते हैं, चाची के यहाँ। वही तो कह रहा हूँ कि शहर के लोग जो है गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव के लोग शहर भाग रहे हैं। ऐसा है सर। हम तो गांव में आना जाना, हफ्ते में 4 दिन गांव में ही रहते हैं। गांव में मिलना जुलना। पिताजी हमारे राजनीतिज्ञ रहे हैं। एक हैं पप्पन राघव, विधायक हुआ करते थे 1980-82 में। हरपाल सिंह हुआ करते थे। 6-7 विधायकों को इलेक्शन लड़वाया पिताजी ने। उनसे हमें इंटरेस्ट रहता था राजनीति में। हमारी माताजी पिताजी से कहती थी, तुम जाते रहते हो रोज। पिताजी कहते थे तुम पागल हो, जब तक हम लोगों से जुड़ेंगे नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, लोग हमसे कैसे जुड़ेंगे। हमारे पिताजी सबके साथ मिलना जुलना, इलेक्शन में जाना आना, 20-20 गाड़ियां घर पे रहती थी पिताजी के पास। रोज इलेक्शन में जाना, क्षेत्र में आना जाना, सबके साथ मिल जा जुलना। हमें अपना पढ़ाई में शौक था। हमें थोड़ा इंटरेस्ट लगता था। 10 लोग मिलते हैं, 20 लोग मिलते हैं, 100 लोग मिलते हैं, तो इज्जत हम उनको देते हैं, वो हमें देते हैं, इसलिए मजा आया। पिताजी से हमने सीखा है सब। मजा आ गया यार, पसीना भी छल चला गया है आपके। और धूप में गए थे ना अभी हम, इस चटनी की वजह से। हाँ, ये तो कूल रहता है। हाँ। दर्शक भी कहेंगे कि तो बहुत मक्खन खाता है। अरे मक्खन लगाता भी है लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत देसी खाना है, ये छाछ है यहाँ की। अखिलेश भैया कभी खिलाए? ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा जरूर खिलाएंगे। अच्छा, ये शो देखने के बाद वो आएंगे इधर? मैंने तो इनविटेशन दिया था, एक मैंने गेट बनाया है महाराणा प्रताप का, मैं आपको लेके चलूंगा।
मैंने अपनी माताजी की स्मृति में बनाया है। हाँ माताजी गुजर गई थी मेरी 3 साल पहले। हाँ महाराणा प्रताप गेट बनाया मैंने, हाँ बहुत बड़ा गेट है। हाँ। आप दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। प्योर ब्रास की मूर्ति रखवाई है 500 किलो के ऊपर मैंने, महाराणा प्रताप। मैंने राष्ट्राध्यक्ष को इनविटेशन दिया था, हाँ। आप उसका लोकार्पण करें। अच्छा। बोले बिल्कुल समय दूंगा। और बीच में अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद वो समय देंगे आपको बुलंदशहर में। वो उनका आदेश होगा, वो हमें मान्य होगा। सर्वप्रिय है हमारे, और यही चटनी, वो हमारे नेता। चाय और वो आलू दही की सब्जी बनती है ना, पता नहीं क्या बनता है। दही आलू झोल बोलते हैं उसको, झोल। दही आलू की सब्जी बहुत खाते हैं वो। सैफई ढाबा, हमारी मैनपुरी में ससुराल है ना। मैनपुरी, हमारी ससुराल है मैनपुरी, चौहानों में। करहल विधानसभा में हमारी ससुराल है। करहल में? अच्छा जी। डिम्पल भाभी हमारी ससुराल से सांसद हैं। ओ, एक नाते तो वो भाभी हैं, एक नाते से हमारी समाज से हैं। हाँ। बाकी बहुत अच्छा भाभी जैसा स्वभाव। भाई यहाँ छल छला गया ये। अब बहुत बढ़िया। अरे ये कौन है? ये हमारी बिटिया आराध्या राघव। आराध्या राघव? किस क्लास पढ़ती हो? 4th A। कहाँ पढ़ती हो बेटा? गांव में मन लगता है तुम्हारा? आती हो गांव, घूमती हो? अच्छा, दोस्त बने यहाँ पे? बने? अच्छा, गुड गुड गुड। ये क्या लगाई हो हाथ में? अरे वाह, मेहंदी लगाई हो? क्या बात है। मम्मी लगाई कि तुम्हारी दोस्त? गुड गुड, बहुत बढ़िया। खूब पढ़ो। क्या बनोगी आगे चल के? IAS। अच्छा, IAS क्यों बनना चाहती हो? पापा कहते हैं क्या कि IAS बनना? मैं नेता हूं, तुम IAS बनना, पूरा पावर घर ही में आ जाए। मन है तुम्हारा? अच्छा, IAS बनने का। गुड, अच्छा लगता है। किससे इंस्पायर्ड हो? किसको, कौन से IAS को देखती हो? बहुत बार देखा है। चलो, गॉड ब्लेस यू, भगवान अच्छा करे तुम्हारे लिए। IAS बनो, आएंगे तब DM बनोगी तो। मीडिया IAS और बाप मंत्री हैं? अब अगर मैं खुरचन न खाऊं तो समझिए कि मेरा हो जाएगा मुहचन। खुरजा की खुरचन है, ये कहीं मिलेगी नहीं देश में। अच्छा। हाँ, ये मीठा मीठा बहुत अच्छी खुरचन है। इससे जो तीखापन मिला है, हाँ, तो देखिए पसीना। आप में इसमें ना मीठा नजर आएगा ना फीका नजर आएगा। पसीना लग रहा है आप? हाँ। चटनी खाने की वजह से। लहसुन है, धनिया है, हाँ, और साबित वाला धनिया, लाल मिर्ची खड़ी वाली, ये रहा छाछ। ये छाछ, ये प्योर छाछ है। धनिया भी इसमें? हाँ, धनिया। ये बिल्कुल देसी कल्चर है हमारे यहाँ का। जब हम खेतों में जाते थे पापा के पास, ऐसी रोटी बांध के ले जाया करते थे, मट्ठा, जो हमारे पिताजी खेती करते थे। और ये चटनी और ये छाछ सब बांध के दे के आया करते थे। आज से 20-25 साल पहले की बात, हम छोटे थे, लगभग 5वीं 6ठी क्लास में रहा करते थे, जब ले जाया करते थे। लीजिए चाय पीजिए। चलिए, बहुत अच्छा रहा। चलिए आज गेट पे और अपने खेतों पे घुमा के लाता हूँ आपको। अच्छा। गाँव में घुमा के। चलिए, वाह, आइए। खेतों में तू आई नहीं। आ जाऊँ, गेट पे लेके चलते हैं आपको। हाँ। आप ले आए कहाँ हमें? कहाँ लाए भाई? ये माताजी की स्मृति में मैंने महाराणा प्रताप द्वार बनाया है। अरे वाह। ये गेट जितना आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ, उतना ही जमीन में है। अच्छा जी। हाँ, 10 फीट जमीन में है ये गेट। इतना मजबूत? इतना मजबूत। 25 और 20 की सरिया लगा के गेट के पिलर खड़े किए हमने, स्ट्रक्चर जो बोलते हैं। मैं खुद इंजीनियर था। अच्छा। गवर्नमेंट में नहीं हूँ, प्राइवेट इंजीनियर हूँ। हाँ, बीटेक किया है मैंने। बीटेक किया आपने? हाँ। अच्छा। बिल्कुल। ये मैंने गेट खुद खड़े होकर निर्माण कराया है, माताजी की स्मृति में बना। महाराणा प्रताप द्वार, और उस पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति भी है? प्योर ब्रास की मूर्ति है। अच्छा, प्योर ब्रास, प्योर ब्रास। पित्तल। कितने आजीवन कितने क्विंटल की है? 500 किलो। 500 किलो? 500 किलो की मूर्ति है। अच्छा। हाँ। अरे वाह। ये मेरे पर बाबा का नाम लिखा है ठाकुर जय सिंह।
हाँ। के पुत्र स्वर्गीय उदयवीर सिंह के पुत्र वधु संतोष सिंह। हाँ। मेरे पिताजी संतोष सिंह, उनके पिताजी उदयवीर सिंह, उनके पिताजी जय सिंह। हाँ। मेरा नाम बाद में लिखा है ठाकुर संदीप सिंह राघव। वाह, ठाकुर संदीप सिंह राघव, ये महाराणा प्रताप द्वार है। ठाकुरों के गांव में घुसने के साथ ही इस दरवाजे से होकर जाएंगे। इस विधानसभा में 48,000 ठाकुरों की विधानसभा है। अच्छा जी। 52,000 ब्राह्मण है, 65,000 मुस्लिम है, हाँ। 70,000 जाटव है। हाँ। टोटल 3,40,000 का समीकरण है इस विधानसभा में। हाँ। और बघेल समाज है 15 से 20,000 के आसपास, मगर टोटल विधानसभा में 3,40,000 के आसपास वोटिंग है। और इस विधानसभा पे अभी तक एक पप्पन राघव विधायक हुआ करते थे, उन्हीं को टिकट मिला था। आज तक किसी ठाकुर को टिकट नहीं मिला। अच्छा। हाँ, हाँ। मांगा, प्रयास किया, नहीं मिला। बाकी बीजेपी से 3 बार से ब्राह्मण को टिकट मिला, 3 बार से ब्राह्मण विधायक, तो ठाकुर पूरा चला जाता। यदि समाजवादी पार्टी देती है वोट, टिकट देती है, ठाकुर समाज पे विचार करती है, ये 100% इस सीट को समाजवादी पार्टी को जिता के भेजेंगे हम। ठाकुर संदीप सिंह राघव हम कह रहे हैं, ये गारंटी है। अच्छा। बिल्कुल। हम लोग कहते हैं ठाकुरों का गढ़ है, वो है, ये है। हाँ। हमने कहा, लोग कहते हैं, हमने कहा एक अभी माता जी की स्मृति में एक द्वार बनाएंगे। हमने एक एक स्टील, एक एक सीमेंट, अल्ट्राटेक लगा के इस तरह पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। 6 फीट चौड़ाई है इसकी गेट की जी। 10 फीट जमीन में, 6 फीट इसकी चौड़ाई है, 5 फीट चौड़े इसके पिलर है गेट के। समाज में लगे रहोगे तो तुम्हें दुनिया याद रखेगी, समाज में लगे रहते हैं। और बाकी हमारा कल्चर ही एक कृषि है, किसानों में हम पैदा हुए, किसान मजदूर। तो बीटेक भी हो आप? हाँ, बीटेक। कहाँ से किया? नोएडा AP जैसे। ओह, वाह यार। तो पिताजी तो चाहते होंगे कि बन जाओ इंजीनियर। तो इंजीनियर तो हैं। हाँ, अपने आजकल खुद के काम। हाँ, खुद के काम। हम खुद का, हमारे बड़े भाई एक कॉन्ट्रैक्टर हैं अनमोल कंपनी के, बड़े भाई प्रोडक्शन मैनेजर हैं। आज उन्हीं की देन है, उन लोगों का आशीर्वाद है जो मैं हूँ, बड़े भाइयों का। उन्होंने बोला तुम घूमो फिरो, हमें इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। बाकी लगे हैं। और बाकी हमारे जन जन के नेता अखिलेश यादव जी जो हम पे विचार रखेंगे, उनका मानना होगा साइकिल के झंडे के विचार पे जो व्यक्ति होगा उसको हम इलेक्शन लड़ाएंगे। ये हमारा स्टेट। भाजपा टिकट दे दे तो हम भाजपा में नहीं जाएंगे। अच्छा, योगी जी बुलाए, योगी जी महाराज? महाराज जी एक हमारे भगवान के रूप में मानता हूँ। वस्त्र जो है, राजनीति से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा। अच्छा, विचारधारा से? विचारधारा समाजवादी पार्टी की है। वो बुलाएंगे, चरण वंदना करने जाऊंगा भगवान के रूप में। वो वस्त्र उन्होंने जो पहन रखे भगवान का रूप है। योगी जी बाकी पार्टी की इतना चरण वंदना करोगे तो समाजवादी पार्टी से टिकट कट जाएगा। नहीं, हमारी हम अखिलेश जी कहेंगे कि जाके वहीं चरण वंदना करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। समाजवादी पार्टी में मेरे दिल में है। दिल में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला, ये दिल में कैसे घुसी समाजवादी पार्टी? कब से घुसी? मैं 2011 से। अच्छा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल चलाने आए थे, छतारी दोराया पड़ता है यहाँ। आए थे। राजा भैया भी उनके साथ आए थे। दोनों ने साइकिल चलाई थी। मेरे पिताजी उस इलेक्शन में रहे थे। मुकेश शर्मा उस टाइम इलेक्शन जीते थे। समाजवादी पार्टी से जीते थे। मुकेश शर्मा जी जीते थे। ठीक बात। पिताजी रहे थे। उस दिन से मैंने माना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही रहना है, जुड़ के नेताजी की पार्टी में रहना है। साइकिल के झंडे पे जो व्यक्ति होगा उसको हम इलेक्शन धन से लड़ाएंगे। यदि टिकट समाजवादी पार्टी हमें देगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे सीट को। इतना हम गारंटी करें। अखिलेश जी से प्रभावित हो कि मुलायम सिंह जी से प्रभावित हो? दोनों से। वो तो भगवान के रूप में भी है, जन किसान नेता। कि डिम्पल भाभी से प्रभावित हो? सभी से। अच्छा जी। नेताजी तो, स्वर्गीय नेताजी तो एक भगवान के रूप हुए, उन जैसा तो नेता हो ही नहीं सकता। किसान पुत्र, धरती पुत्र जो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। आदरणीय स्वर्गीय नेताजी जैसा धरती पुत्र ना हुआ ना होगा जीवन में। उनके बाद जन जन के नेता अखिलेश यादव। जन जन के नेता, हर समाज का इज्जत करते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल, हर समाज, हर वर्ग का, हर धर्म का। कभी भी उनके शब्द गलत नहीं निकलते। आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी हमारे, जब तक मैं जिंदा हूँ दुनिया में, उनके साथ ही रहूंगा। अच्छा जी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। हाँ, प्रतिज्ञा ले लिया? बिल्कुल।
एकदम ठोक के? ठोक के बिल्कुल ले लिया। जब तक जिंदा तब जब तक तक अखिलेश। जिंदा हूं मैं अखिलेश। जय अपने अखिलेश बच्चों तय को- अखिलेश। जय अखिलेश तय अखिलेश। बच्चों को क्या कह दिया? बच्चों को कह जाऊंगा अखिलेश तय अखिलेश। अच्छा। मेरा बेटा 2 साल का है, बिटिया 8 साल की। हाँ, तब तक तो कभी समय मिलेगा बच्चों को मिला के लाऊंगा। तब तक तो अर्जुन यादव आ जाएंगे। अर्जुन भैया भी अपना है, छोटा भाई है। हाँ, छोटा भाई है वो भी। अर्जुन यादव जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? नेताजी की परिवार की दुनिया में जब तक पार्टी रहेगी, हाँ, जब तक मैं उनके साथ रहूंगा, मेरे बच्चे भी रहेंगे। परिवार की पार्टी रहेगी। परिवार की नहीं, हाँ। परिवार में जितने लोग सदस्य रहेंगे पार्टी से जुड़े रहेंगे, हम्म। उनके साथ ही हम रहेंगे, ये कहने का मतलब। अच्छा, बिल्कुल अपने बच्चों को भी जोड़ के बिल्कुल। जाओगे। अच्छा भाई, बहुत प्रभावित हैं हम। और 70% ठाकुर कटेगा। 70%। 70%। अच्छा, कट ही जाएगा। बिल्कुल कटेगा। हाँ, पश्चिम में थोड़ा कमजोर थी, अब के पश्चिम में मजबूत हो जाएगी। गुजरों ने, राजकुमार भाटी जी ने इतना बड़ा ताबड़तोड़ रैली कराई, आज तक कोई करा पाया? 1 लाख की भीड़ थी, बिगर पैसे की भीड़ थी, बताइए। बिगर पैसे की, बिगर कहे लोग पहुंचे वहाँ। मैं भी तो था। हाँ, देखा था मैंने आपको। पश्चिमी यूपी में सपा बहुत कमजोर है। कहते हैं कमजोर, अब की कमजोर नहीं रहेगी, 27 में तय है। राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, शिवपाल यादव जी से कभी नहीं मिले क्या? हाँ मिले हैं, क्यों नहीं मिले? हाँ। मिले। अच्छा। अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी से कई बार नमस्कार हुई है, मुलाकात हुई है। अच्छा। परिवार में ज्यादातर मिल जाते हैं, सबसे मिल लेते हैं जब भी हमारा मूड करता है। राम गोपाल जी से? उनसे भी मिले। धर्मेंद्र जी से? धर्मेंद्र भैया से मुलाकात ऐसी रैलियों में जनरली हो गई है, बाकी व्यक्तिगत जाके नहीं हुई। सीधे डायरेक्ट अखिलेश जी से जुड़े हुए मामला है? वो दिल से है। अच्छा, दिल से अखिलेश। बिल्कुल दिल में है। हाँ, अखिलेश जी दिल में है, दिल में ही रहेंगे। दिल से मुलायम, इरादे लोहा हैं। लोहा हैं? परिणाम कोई भी हो, हाँ। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे 27 में। परिणाम जब मुख्यमंत्री बना दे रहे हो गुरु, तो अब क्या कुछ बचा है? बचेगा ही नहीं कुछ। हाँ। ये हो गया, तय हो गया। हाँ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। अभी शपथ हो जाएगी बिल्कुल। क्या? 17 मार्च को होगी। अच्छा, तय कर लिया एकदम। 2027 में होगी। 22 में भी ऐसे ही तय हुआ था। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या परिस्थितियां हुई, वो समय गुजर गया, उसे भूल जाओ, आगे का ध्यान रखो क्या होना है। 27 में हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा। पीछे भूल जाओ क्या हुआ, आगे देखो। अच्छा, हाँ योगी जी है। देखो, वो अपनी विचारधारा में चलेंगे। ओम प्रकाश राजभर जो पिछले साल आपके साथ थे 22 में, वो कहते तो हैं कि एसी पीसी और ट्वीट। तो उनके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। वो तो पता नहीं कहाँ उठपटांग बात करते हैं। है? उनका कोई भाषा है? मन में आया क्या बोलने लगते हैं रोड पे चल के। है? जन जन के नेता हो तुम, ऐसे नहीं। जन जन के भी नेता हैं। वो लगता है टोटो चला के जाते हैं रोज। चलो यार राघव भाई, कुछ और दिखाओ। हाँ, अरे यार, ये तो राणा प्रताप जी की मूर्ति बहुत तगड़ी दिख रही है यहाँ से। 500 किलो की मूर्ति बनवाई है मैंने। 500 किलो की? बिल्कुल प्योर ब्रास की। प्योर और ब्रास। ये एक पहचान है। हाँ। ये एक कल्चर है ये हमारे। खेत वोत में कभी घूमते हो कि नहीं? खेत में हाँ। हम तो जब भी आते हैं, सड़ासी तो कई बार घास काटी हमने, सिर पर रख के लेके गए थे। हाँ। अब हम 4-6 साल से बाहर जाने लगे। जब से नहीं, हम तो जब हम खेती करते पिताजी, तो हम जब भी आते हैं उससे सड़ासी होती है, उससे काट के घास ला के भैंसे रखते थे। बिशकपुरा गांव में लाते थे, हरी घास लाते थे, सब लाते थे। वाह, चारों तरफ हरियाली है। हमने गेहूं काटे हैं गांव में। गोबर, गांव का गोबर होता, भैंस का गोबर उठा के सिर से डाला, दूध काढ़ा। अच्छा। अब की बार आएंगे तो तुम्हें कढ़ा के दिखाएंगे। कभी आएंगे जब। ऐसे आज आप अचानक आ गए, हमें पता ही नहीं चला। चला जाए अपने खेतों पे घुमा के लाते हैं आपको। खेतों पे? हाँ, वाह। यहाँ से हमने पढ़ाई की, स्कूल छोटी सी क्लास, वहाँ लेके चलते हैं। वाह यार। चला जाए? आइए। आइए भैया, खेतों में ले आए आप। हाँ, ये चारों तरफ बाड़ बंदी क्या है ये? कोई बात नहीं, आ जाइए। ये हमें लगता है कि नील गाय और उन गायों से बचाने के लिए है सब आइए। खेतों में। ये हाँ, ये हमारे परबाबा के सभी खेत हैं। हाँ। हमारे बाबा के चर बाबा थे। हमारे परबाबा ही ने ये स्कूल बनाने के लिए जगह दी थी। अच्छा, प्राइमरी? हाँ, प्राइमरी ये जगह हमारे परबाबा ने दी थी।
गांव के लिए गांव में स्कूल की जगह नहीं थी। हाँ ये हमारे बाबा जी ने दी थी। हाँ। ये सब हमारे ही खेत हैं। अच्छा जी। और ये बाड़बंदी क्यों किया है भाई? ये इसलिए किया है, वो पशु आ जाते हैं, जंगली जानवर, हाँ। उसके लिए की हुई है। ये भुट्टा लगा हुआ है पूरा? भुट्टा है, भुट्टा खुलवाएंगे, आप बताएं तो अभी खुलवाते हैं। अच्छा, बच्चे तो खाते नहीं होंगे? हाँ, आपके हाँ। खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं बच्चे? हाँ खूब खाते हैं, हाँ। भुट्टा खूब खाते हैं। और यही तो जाता है शहर में बिकने। ये इसमें हमने फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ाई की थी। इसमें? हाँ, इसमें। अच्छा। अभी छुट्टियां चल रही हैं, गेट बंद है, अभी आगे से दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ। ये हमारे अच्छा, इसमें आपने 5वीं तक पढ़ाई की है? 5वीं तक, प्राइमरी जो बोलते हैं गाँव में। हाँ हाँ हाँ। 5वीं तक हमने प्राइमरी में ही पढ़ाई की। अच्छा। हाँ। वाह। उसके बाद एक जूनियर हाई स्कूल पढ़ता है, उसमें 8वीं क्लास की। एक करौरा जगह पड़ती है, वहाँ से हमने इंटर किया। पढ़ाई करने के बाद हम नोएडा चले गए पढ़ाई करने। नोएडा बीटेक करने? बीटेक करने। एपीजे। अच्छा जी। वहाँ से हमारा जुड़ाव रहा। गांव में आते जाते रहते हैं पिताजी, हम माताजी गांव में रहती थी। माताजी 3 वर्ष पहले गुजर गई। यार, राजनीति तो बहुत कठिन काम है, हैं? कोई बहुत धूल मिट्टी, तो हम तो धूल मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, किसान के बच्चे हैं। तो हमारे लिए क्या हुआ है, यही हम पले जनता बड़े जो है हैं। आपकी, मजा आ रहा है आपको राजनीति में? यहीं पले बड़े हैं, मजा तो आएगा ही। हाँ। किसान के बच्चे हैं, किसान के बच्चे राजनीति करते हैं। और किसके बच्चे करते हैं राजनीति? हैं? किसान नेता चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह हुए, हाँ। आदरणीय नेताजी हुए, किसान और जमीन तल के नेता मुलायम सिंह जी को ऐसे थोड़ी कहा जाता है? ठीक और बात। चौधरी चरण सिंह को जमीनी नेता ऐसे थोड़ी कहा जाता है। और चौधरी चरण सिंह जी ने अपने समाज के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए किया। जो भी हाफ क्यों रहे हैं किसान खेतों में आके? खेतों चलना पड़ रहा है पैदल? खेतों में आके तो ये गर्मी की वजह से हाफ नहीं रहे। आपको लग रहा होगा, हाफते तो हम है ही नहीं। हम भी आज भी, अभी तो चुनाव लड़े नहीं, अभी टिकट मिला नहीं, इतनी आवाज में मतलब जो है वो तेजी नहीं दिख रही है। अभी हम अब बोलना एक्टिविटी है, तेज भी बोल सकते हैं। बहुत देर से हम तेज भी बोल रहे हैं, आपने देखा भी होगा। बाकी आज भी हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं। 10 बीघा गेहूं हम ठाकुर साहब 2 दिन के अंदर काट देंगे। ठाकुर साहब आवाज में 2 थोड़ा दिन सा के अंदर। ठाकुर तो है ही, ठाकुर से ही हमारी पहचान है। नहीं, हमें कौन पहचान रहा है? ठाकुर हुए, ब्राह्मण की ब्राह्मण से पहचान है, कि तो जाति है। बाकी तो हम सनातनी है। सनातन। अच्छा, अब पीडीए भी सनातनी है। अच्छा, और क्या? ये पीडीए अखिलेश जी बहुत करते हैं। पीडीए का मतलब है किसी भी वर्ग का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, जाटव हो, बघेल हो, किसी भी वर्ग का हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का हो, पीडीए का मतलब है जो दबा कुचला, वही एक पीडीए है। अच्छा। हर समाज में पीडीए का मतलब है। किसी जाति के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं, सबके लिए पीडीए। राष्ट्राध्यक्ष जी से आप पूछना, राष्ट्राध्यक्ष जी ने अभी मीटिंग में कहा था, पीडीए का मतलब है हर वर्ग का पीडीए। उनका तो बदलता रहता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। कभी जब वो 7 स्टार में बैठते हैं, 5 स्टार में बैठते हैं, तो उसके पीछे पीडीए लिख देते हैं। एक तरफ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, एक तरफ राजीव राय। तो अभिषेक मिश्रा कौन है? अभिषेक मिश्रा कौन? आपको पॉइंट पकड़ लो। अभिषेक मिश्रा कौन है? पंडित जी है ना, श्रवण जाति से आते हैं ना। सुन तो लो आप, टाई सूट के साथ 5 स्टार में जब बैठेंगे तो पीडीए हो जाएगा। पी से पीडीए से पिछड़ा हट जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। डी से दलित हट के डेवलपमेंट हो जाएगा। ए से अल्पसंख्यक हट के एसेंट हो जाएगा। पीडीए प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एसेंट। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अलग कलेवर में। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। पंडित जी रहेंगे तो कहेंगे पी से पंडित। नहीं, और पी से जब कोई पंडित भी नहीं रहेगा तो कहेंगे पी से पीड़ित। आपने सुना नहीं? राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा था पीडीए का मतलब है सोशल वंचित सभी वर्ग के, हर समाज के, श्रवण जाति से हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, पीड़ित हो, सो भी पीड़ित हो, वो पीडीए है। आप इसे व्यक्तिगत नहीं बना सकते, मीडिया वाले बनाते हैं। हम लोग भी पीडीए हैं। हाँ, हम भी पीडीए, हम लोग भी पीड़ित हैं। बिल्कुल, हम भी पीड़ित हैं। और क्या, हम लोग भी पीड़ित हैं। बिल्कुल, आप भी पीड़ित हो। इतना बढ़िया शर्ट पहने पीड़ित दिख रहा है। अरे पीड़ित तो जो भी तो पहन रखी है। पीड़ित का मतलब यही है। यही तो मतलब है। पंडित जी, आप, हम ठाकुर, आप पंडित, मैं कैसे बुराई सह लूं अपने नेता की? पीडीए का मतलब है पीड़ित।
हाँ। हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, कोई जातिवाद नहीं। लोग बना रहे हैं, बनाने दो। बनाने का काम है लोगों का, लोगों की बातों पे नहीं जाना ना हमको। नहीं जाना? नहीं। तो लोग ही तो वोट देंगे। अरे लोग तो देंगे ही, लोग उसमें 2-4% हैं, बाकी तो सब अपने हैं, अपने साथ है, सभी अपने लोग हैं। ट्रैक्टर चलाते हो कि नहीं? बिल्कुल ट्रैक्टर चलाते। मैं ट्रैक्टर हल जोते हो पंडित जी कभी? नहीं, ठाकुर हल साहब मेरे पिताजी ने जोता है। हल उस टाइम में जब तक होश हमारा खत्म हो चुके थे, होल की प्रक्रिया हल वाली। अरे हमने तो चलाया, मैंने ट्रैक्टर चलाया है। हमने हल चलाया, शौकिया। मेरे पास ट्रैक्टर 2-2 खड़े हैं आगरा में। शौकिया शौकिया में तो आज भी चला लेते हैं। वो कौन सा सुन तो लो आप। जब धान की रोपाई हो रही थी, हमारे गांव में कहते हैं लेव लगाना, मतलब जो मिट्टी को और गीला करना, जिससे धान की रोपाई आराम से हो उसको बोलते हैं पानी में रूटावेटर चलता है हमारी तरफ। अभी धान आगे हम ऐसे लगाते थे, ऐसे चलाते थे, सुन धान तो लो, उगाते हैं। ऐसे चलाते थे, कहीं पैरों में न लग जाए बैलों के। तो जो हमारे साथ एक्सपर्ट होते थे, हलवाहे जो होते हैं, वो पकड़ लेते थे, अरे लग जाएगा लग जाएगा। कभी किए हो? बिल्कुल किया है भाई, मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ। इसको क्या बोलते हैं जानते हो? क्या ये जाना है कभी? क्या है इसका? पतल चट्टा। इसको बिसकपरा बोलते हैं, हमारे यहाँ पतल चट्टा बोलते हैं। ये हमने काट के खेतों से सिर पे रखकर हाँ। गाँव में कुट्टी काट के भैंसों को खिलाया है। कुट्टी? हमने हाँ। खुद हाथों से। अच्छा। हम प्रैक्टिकल करे हुए व्यक्ति हैं। हाँ। हमको सिखा नहीं सकता कौन प्रैक्टिकल होता है। हाँ। वो कहते ना एक नेता है आपके, कौन? बहुत बड़े देश के, कि आलू नीचे होता है कि अरे आलू वो ऊपर कहते हैं, जो होता है। कहने दो, हमें क्या मतलब उनसे। आलू सोने से निकलता है। अरे जो दुनिया कहती, उनका ऐसा है, उनका क्या है, मीडिया गलत दिखाती है। ऐसा शब्द बोला नहीं उनने। अच्छा। ये गलत दिखाती है मीडिया। आलू की फैक्ट्री लगा देंगे क्या? ऐसा नहीं, उन्होंने कभी गलत नहीं बोला, और बोला है तो मीडिया एडिटिंग कर देती है। एडिटिंग? हाँ, मीडिया बहुत बेकार हो गई है ना। बेकार क्या, अपनी गोदी मर्जी मीडिया दिखा हो गई देता है। नहीं, मैं ये देखो, ये गेहूं है, ये खुर कर रहा है। गेहूं कटे हुए हैं, उसका वो रह जाता है। हाँ। 1-1 इंच हाँ। नर, वो कुट कर रहा है। गेहूं काटे हो? हाँ, और खूब गेहूं काटे हैं। ये सामने गेहूं थ्रेसर जानते हो? थ्रेसर चलता है, उसमें जिसमें लगाया जाता है, उसमें पीछे से लगाते हैं, आगे से गेहूं निकलता है, भूस निकलता है एक तरफ, कुट्टी खूब काटी है। आप देखो 45 के टेम्परेचर में, 45 टेम्परेचर में हम लोग खेतों में घूम रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। पवन सिंह का गाना नहीं सुना है, खेतों में आई नहीं? पवन सिंह बिहार वाले? बिहार वाले? हाँ, बिहार वाले। अब तो लखनऊ रहने लगे हैं वो। अब तो विधायक बन गए कि नहीं? विधायक क्या बन पाएगा? नहीं बन पाए। अभी नहीं बन पाए, न सांसद बन पाए, न विधायक बन पाए। अभी खेतों में तू आई नहीं गा रहे हैं बस। ठाकुर संदीप सिंह राघव, ये ठाकुर संदीप सिंह राघव क्यों लगाया? भगवान राम के वंशज हैं हम, रघुवंशी। अच्छा, रघुवंशी। अरे टसन कम ना है भाई। क्यों टसन क्यों कम होगी? टसन कम नहीं होगी। पहचान ही हमारी जाति में भगवानों ने जन्म लिया है भाई। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, सभी भगवानों ने हमारे जाति में जन्म लिया है, सभी भगवानों ने। और क्या, टसन क्यों कम होगी? ऐसे ही टसन बना रहे आपका भाई राघव जी। रघुवंशी, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो धुरंधर में हमारे साथ रघुवंशी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा के धुरंधर बहुत बहुत धन्यवाद राघव साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारे मजा आ गया वैसे गांव में पावन धरती पे पधारे और हमारी विधानसभा आपके में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सब प्रभु की द रीडिंग पर हम अपने धुरंधर की तलाश में बुलंदशहर पहुंचे थे और इनसे मुलाकात हुई और तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चाएं की इस 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वाह, सब बहुत कैसा जुनून है हम लोगों का। वाह रे धुरंधर, चल तो चला जाए अब। चलो फिर एक नए धुरंधर की तलाश में किसी और जिले में, किसी और क्षेत्र में और विधानसभा में मिलेंगे। तो चलते हैं शिकारपुर बुलंदशहर से।